खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है आज। शिकागो में शहीद मजदूरों की याद में मनाया गया था पहली बार। सीएम गहलोत ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री गहलोत को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी सफलता। पहले श्रमिकों के लिए घर जाने की राह खुलवाई। आज मजदूर दिवस पर मिली विशेष ट्रेन चलाने को हरी झंडी। यूपी के सीएम योगी का ऐलान, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी मिलेगा राशन। कहा 18 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने की योजना। देश में कहीं भी यूपी का नागरिक ले सकेगा राशन। चीन से नाराज कंपनियों को यूपी लाने की कोशिश। यूपी सरकार ने बनाई टास्क फोर्स। सीएम योगी ने कहा चीन से हो रहा लोगों और निवेशकों का मोह भाग। कोरोना से उपजे हालात पर बोले दिल्ली से अरविंद केजरीवाल। कहा प्लाज्मा थेरेपी से आ रहे अच्छे नतीजे। बच्चों को लेने दिल्ली से कोटा जा रही 40 बसें। चुनाव आयोग से महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत। महाराष्ट्र में विधान परिषद के होंगे चुनाव। चुनाव आयोग का फैसला। राज्यपाल ने की थी चुनाव आयोग से अपील। पाकिस्तान के घुसपैठियों को भारतीय सेना का कड़ा संदेश। इंडियन आर्मी ने मार गिराया पाक के 7 सैनिक। पुंछ के मनकोट सेक्टर में सेना की जवाबी कार्रवाई। एलपीजी की दरों में मई के लिए परिवर्तन। घरेलू गैस सिलेंडर का मूल्य 148 रुपए घटा। अब 731 के स्थान पर किया 543 रुपए। वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य 256 रुपए घटा। राजस्थान में बढ़ते पॉजिटिव केस के बीच राहत की भी खबर है। प्रदेश में 900 केस अब तक पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। 644 मरीजों को किया जा चुका अस्पताल से डिस्चार्ज। प्रदेश में एसएमएस अस्पताल सहित दूसरे अस्पतालों में बदला ओपीडी समय। आज से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से शुरू होगी ओपीडी। इस बार कोरोना के चलते एक माह बाद बदला है वक्त। प्रदेश में टूरिज्म ट्रेड को लॉकडाउन से अभी तक 2200 करोड़ का नुकसान। रोजाना करीब 50 करोड़ रुपए का हो रहा है नुकसान। पर्यटन स्थल बंद होने से चरमरा है ट्रैवल ट्रेड का ढांचा। लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में अटके लोगों को अब रेल ट्रेन के चलने की उम्मीद बनी है। हालांकि ट्रेन संचालन को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुए। हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से मजदूरों को लेकर रांची के लिए ट्रेन रवाना हुई है। आज रात 11 बजे ट्रेन पहुंचेगी हटिया स्टेशन। वहीं पर क्वारंटाइन की व्यवस्था। 12 में अंतर की पलायथा सीमा पर प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। यहां यूपी के 300 मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। एसडीएम गोवर्धन लाल मीणा ने बताया कि इन मजदूरों को मध्य प्रदेश सरकार ने लेने से मना किया था और इनकी पलायथा में व्यवस्था की गई है। जल्द इन्हें भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। जालौर जिले की बड़ी संख्या में प्रवासी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों में फंसे हुए। जिले में 2 जगह गुजरात बॉर्डर खोलने से अभी तक 721 प्रवासी जिले में आ पाए, जिनका चिकित्सा टीमों ने जांच कर उन्हें आगे बसों से भेज दिया है। हाल ही में प्रवासियों को लेकर जारी एडवाइजरी के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी जिले में आएंगे। प्रवासियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में भी सबसे अधिक जालौर जिले के 81,000 ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने प्रवासियों को एडवाइजरी का पालन करने के निर्देश दिए। जालौर में अन्य जिलों राज्यों से आए लोगों को चिकित्सा टीमों की देखरेख में क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। चितलवाना में महिला प्रेमा बिश्नोई सराहनीय कार्य करते हुए क्वारंटाइन सेंटर में रखे सभी लोगों को खाना खिला रहे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जोधपुर में चल रहे कर्फ्यू और लॉकडाउन के हालात के बीच पुलिस की टीम के साथ अब हाड़ी रानी बटालियन की महिला जवान भी जुट गई। कोरोना पर रोक लगाने और कोरोना मरीजों का प्रभावी इलाज करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी अपनाने के लिए जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज टीम ने आवश्यक तैयारी शुरू कर दी है और उसके साथ ही उच्च स्तर पर मिलने वाली अनुमति के लिए संबंधित एजेंसी को पत्र भी भेज दिया गया है। कोरोना काल में कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 23 नए चिकित्सकों की नियुक्ति की स्वीकृति जारी की गई है। कोरोना से जूझ रहे कोटा में 23 नए चिकित्सक मरीजों और उनके परिजनों के लिए वरदान साबित होंगे। प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदारा ने बताया कि 100 आचार्य, सहायक आचार्य सहित 23 डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में रिसैंपलिंग में 2 संक्रमित सामने आए हैं, जिसमें 6 माह की बच्ची सहित एक 47 वर्षीय महिला भी संक्रमित मिली है। 6 माह की बच्ची के पिता भी संक्रमित हैं, जिन्हें 7 अप्रैल को ट्रेस किया गया था, जो उदयपुर में भर्ती है। हालांकि इस बच्ची की मां की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा 47 वर्षीय महिला के परिवार के सभी 4 सदस्य संक्रमित हैं। जालौर में सांचौर के 6 साल के बालक अर्श पनपालिया ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में वीडियो बनाकर संदेश दिया है। अर्श पनपालिया ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी के कपड़े पहनकर वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नागौर के नावर क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सामर झील को नमक उत्पादकों द्वारा अवैध रूप से फिर से निशाना बनाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान
यहाँ नमक उत्पादन बंद किया गया था, लेकिन विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने नमक उत्पादकों की समस्या को कलेक्टर के सामने रखा, जिसके बाद नमक उत्पादकों को सशर्त छूट दी गई। अब नमक परिवहन करने वालों ने झील क्षेत्र में अवैध रास्ते बनाकर परिवहन शुरू कर दिया, जिससे संरक्षित क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है। नागौर के मुंडवा कस्बे में अंबुजा सीमेंट प्लांट में मजदूरों की ओर से पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर किए गए पथराव के बाद मजदूरों पर राजकार में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए गए। एएसआई आई डान राम ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। जोधपुर में लॉकडाउन और कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस बीच सीएम गहलोत द्वारा मजदूरों के हित के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं, उनका कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस नेता सुरेश व्यास और ललित सुराणा ने कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में ही मजदूरों को राहत दे दी थी। बिना हाई रिस्क जोन वाले इलाकों में मजदूर अपनी मजदूरी कर रहे हैं। किसानों को रबी फसल की बिक्री में आ रही समस्याओं को लेकर सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र भेजकर समस्या के समाधान की मांग की है। माउंट आबू में एक और जहां लोगों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है, वहीं स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका स्थानीय फंड से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है। इसके तहत करीब 600 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। लाडनू में भाजपा नेताओं ने लॉकडाउन के उल्लंघन पर विधायक मुकेश भाकर को घेरा और कलेक्टर को पत्र लिखकर विधायक पर नियमों का उल्लंघन करने और गैर जिम्मेदाराना कार्य करने का आरोप लगाया है। 26 अप्रैल को नांदेड़ से पंजाब आ रहे 260 यात्रियों को विधायक भाकर के निवास पर विश्राम करवाया गया था। माह रमजान का पहला जुमा आज जयपुर शहर मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नोमानी ने की अपील। कहा, रमजान के जुमे पर अपने घर पर ही करें नमाज अदा। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत हो गई। बाजवा ढाबे के सामने हुई इस घटना की सूचना के बाद पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने पैंथर का शव कब्जे में लेकर आतेला नाके पर रखवाया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संभवतः भोजन की तलाश में पैंथर वन क्षेत्र से बाहर सड़क पर आ गया और अज्ञात वाहन से टकराने से मौत हो गई। भिवाड़ी के बिलाहिड़ी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में करीब 16 लोग घायल हुए हैं और करीब 14 लोगों को अलवर रेफर किया गया है, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। बांसवाड़ा के खाटोल में घर में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। मकान में आग लगी। घरेलू सामान, जेवरात सहित लाखों का नुकसान हुआ है। खैरवा ग्राम पंचायत के कुंडा में यह हादसा हुआ। आबू रोड में 4 लेन हाईवे पर रिवर्स आ रही कार टकराई कोयले से भरे ट्रक से। दुर्घटना में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। ट्रक के केबिन में फंसे चालक और खलासी लोगों ने दोनों को निकाला बाहर। किसी के हताहत न होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। सूचना के बाद मौके पर सदर पुलिस पहुंची। एसओजी ने अजमेर में तैनात एक गिरदावर को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एडीजी एटीएस एसओजी अनिल पालीवाल के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। आरोपी ने व्हाट्सएप पर भ्रामक और अफवाह फैलाने वाले मैसेज डाले थे। जोधपुर में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस पूरी सख्ती के साथ काम कर रही है। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और जवानों से फीडबैक भी लिया। मीडिया से बातचीत में कमिश्नर ने कहा कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते और अधिक सावधानी बरती जा रही है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पूरी मुस्तैदी के साथ गश्त की जा रही है। हालांकि आवश्यक सेवाओं वालों को जरूरत के मुताबिक छूट दी जा रही है। झालावाड़ के मोबाइल मेडिकल यूनिट से चिकित्सा सुविधा दी जा रही है और इस यूनिट में मोबाइल ओपीडी, जरूरी दवाइयां और निर्धारित जांच सुविधा उपलब्ध है, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि जिले के 8 क्षेत्रों में इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से करीब 700 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। नागौर के टिकाना इलाके के मिधियान की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में क्वारंटाइन लोग अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ये लोग स्वेच्छा से श्रम दान कर पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए साधु संत भी आगे आ रहे हैं। यहाँ तक कि वे बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा भी कर रहे हैं। समदड़ी क्षेत्र में निम्बेश्वर महादेव मठ मठाधीश महंत भुवनेश्वरपुरी महाराज ने 4-5 गांव में खाद्य सामग्री के 200 किट वितरित किए। कोरोना संकट के चलते लाडनू में भी गौवंश और पक्षियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। क्षेत्र के कुछ युवाओं ने आगे आकर कमान संभाली और गौवंश पशु पक्षियों के लिए हरे चारे, दाना पानी की नियमित व्यवस्था कर रहे हैं। नागौर के लाडनू में वार्ड 5 के पार्षद इदरिस खान ने पुलिस के जवानों और सफाई योद्धाओं का स्वागत किया। इस दौरान इन कोरोना वॉरियर्स को साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए।
दौसा के सिकराय के गढ़ गांव में समाजसेवियों ने कोरोना योद्धाओं का स्वागत सम्मान किया। समाजसेवियों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और गमछा भी वितरित किया और कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। श्रीगंगानगर के श्री विजय नगर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंह कामरा और नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह कामरा ने 271 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। श्रीगंगानगर के गांव मोरजन खारी में युवाओं ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ स्टेट हाईवे पर बनी अंतर्राज्यीय सीमा पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया। इस दौरान इन कोरोना वॉरियर्स को साफे भेंट किए गए और फूल देकर इनका अभिनंदन किया गया। लाडनू से अहम खबर है, जहां मेड़तियान सिलावट समाज की ओर से जरूरतमंद परिवारों को डोर टू डोर राशन किट पहुंचाया जा रहा है। जरूरतमंद घरों को चिन्हित करते हुए अब तक 235 घरों तक राशन किट पहुंचाया जा चुका है। साथ ही जरूरतमंदों को नकद राशि भी दी जा रही है। बकराना में जरूरतमंदों और असहाय लोगों की मदद के लिए नगर परिषद की ओर से खाने के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए डोर टू डोर वितरण करने के लिए फूड वैन को सभापति समरीन भाटी ने रवाना किया। नागौर के लाडनू में भाजपा शहर अध्यक्ष मुकेश शर्मा अपनी शादी की 5वीं वर्षगांठ पर उनकी मिसाल पेश की है और लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए 5100 रुपए की राशि दी है। वहीं गायों को हरा चारा खिलाया। साथ ही पत्नी पूनम शर्मा के साथ बेजुबान पक्षियों के लिए 51 परिंदे भी बांधे। डीडवाना में लायंस क्लब की ओर से ब्लड बैंक में कुचामन की प्रसूता के लिए रक्तदान किया गया। प्रसूता का ओ पॉजिटिव ब्लड होने के कारण क्लब के सदस्य ने अपने साथी जो पॉजिटिव हैं उनसे रक्तदान करवाया। मकराना नगर परिषद की ओर से कोरोना संकट से निपटने के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। परिषद ने आवारा गौवंश के लिए, चारा और पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था के लिए शीतला माता गौ सेवा समिति को 30,000 रुपयों का चेक सौंपा। इसी तरह युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति को 15,000 रुपए, श्री गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा के बाबा जसवाल सिंह को 25,000 रुपयों का चेक, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन को 25,000 रुपए का चेक सौंपा। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम डोडियाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्वारंटाइन मजदूरों को साक्षर करने की नई मिसाल पेश की गई है। इस स्कूल में 12 और एमपी के मजदूरों को ठहराया गया, जिन्हें 3 शिक्षकों ने साक्षर करने का निर्णय लिया। नागौर के परबत्सर में मेगा हाईवे पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर हर वाहन की जांच की जा रही है। नागौर अजमेर बॉर्डर पर हर वाहन की सख्ती से जांच हो रही है। साथ ही दूसरे राज्यों से श्रमिकों प्रवासियों के लिए चोरी छुपे आने की सूचना पर वाहनों की जांच की जा रही है। परबत्सर में 2 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। पहला चेक पोस्ट अजमेर बॉर्डर के मानपुरा पर तो दूसरा चेक पोस्ट कालेठरा नाकाबंदी पर किया गया। यहाँ बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग कर क्वारंटाइन किया जा रहा है। परबत्सर में नगर पालिका में ऑटोमेटिक पैडल ऑपरेटेड हैंड वॉश मशीन का उद्घाटन हुआ। पालिका अध्यक्ष रुचि बोहरा ने उद्घाटन किया। इस मशीन के उपयोग से पालिका में आने वाले लोगों के हाथ धुलाए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा न हो। अलवर के गांव ततारपुर निवासी सुरेश रायपुरिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के परीक्षण के लिए अपना शरीर दान देने की पेशकश कर मिसाल कायम की। उन्होंने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा के माध्यम से एक पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर वैक्सीन का परीक्षण कराने की स्वीकृति दी है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में भामाशाहों की ओर से जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। यहाँ गाड़ी आलूहार परिवारों को नकद राशि देकर भी सहयोग किया जा रहा है। अलवर के बहरोड के गांव उंटोली और बनहड़ में संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने 200 परिवारों को राशन किट वितरित किए। ये ट्रस्ट अभी तक करीब 3,000 गरीब परिवारों को राशन किट बांट चुका है। जैसलमेर के पोखरण में पुलिस विभाग के 2 कोरोना योद्धा सेवानिवृत्त हुए। यहाँ पुलिस थाने में सादर समारोह आयोजित कर सहायक उप निरीक्षक जेठू सिंह और हेड कांस्टेबल रतन सिंह को विदाई दी गई। समारोह में साफा और मालाएं पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर दोनों कोरोना योद्धाओं को विदाई दी गई। कोरोना संकट, लॉकडाउन व्यवस्था और भावी योजनाओं को लेकर देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भंवरलाल शर्मा ने की। बैठक में तय हुआ कि समाज के लोग हर जरूरतमंद की मदद करेंगे। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के पीपलदा रोड पर किशनपुरा गांव के पास देर रात खेत में पड़ी नौलानियों में भीषण आग लग गई। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लॉकडाउन की आड़ में अवैध शराब को लेकर शराब माफिया सक्रिय हो रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे। जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचती एक महिला को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से अंग्रेजी शराब भी बरामद की। जयपुर के मनोहरपुर में भी पुलिस ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी और हथकढ़ शराब जब्त की है। नागौर के रियामबड़ी में जिला आबकारी पुलिस की संयुक्त टीमों ने 4 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 1000 वॉश नष्ट कर अवैध 15 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की। संयुक्त कार्रवाई से हथकढ़ शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा।
अलवर के मुंडावर थाना पुलिस ने 200 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनसे 22,400 रुपए और बाइक भी जब्त की है। जयपुर के गोविंदगढ़ थाना इलाके के गोरी का बास गांव में अवैध शराब को लेकर आबकारी पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने यहां जमीन में दबाई हुई अंग्रेजी शराब के कार्टन बरामद किए। हालांकि आरोपी मौका पाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पाली की सादड़ी पुलिस ने 70 लीटर हथकढ़ शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लटाड़ा शरहद के पास नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई, जिसमें स्कूटी पर 70 लीटर प्लास्टिक केन में हथकढ़ शराब लेकर आ रहे आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने गश्त के दौरान एक कार से 61 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की है। हालांकि आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के श्रीविजय नगर में आबकारी विभाग ने ठेकों में पड़ी शराब की गिनती की। लॉकडाउन के दौरान शराब ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जाने की शिकायतों पर यह कार्रवाई की गई। सिरोही जिले के मंडार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से तंबाकू परिवहन करते एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। तंबाकू की एक खेप मक्के और ज्वार के कटों के नीचे छिपाकर आनेवाला ले जाई जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों में एक बीड़ी तंबाकू का होलसेलर बताया जा रहा है। इस कार्रवाई में जब्त इस तंबाकू की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।